बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक बासंती के मीरा के पद नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें मीराबाई के दो पद दिए हुए हैं। मीराबाई के संदर्भ में आप सभी लोग जानते होंगे, मीराबाई एक बहुत बड़ी कवयित्री थी, जिनका जन्म मारवाड़ में हुआ था, राजस्थान में। तो देखिए, सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन महान कवियों को जन्म दिया, उनमें राजस्थान की कवयित्री मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। ये समय मध्ययुगीन था। मध्ययुगीन जो भक्ति का, जिसको कि हम भक्ति काल, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। तो जो मध्ययुगीन समय जो था, मध्य युग जो था हिंदी साहित्य का, वो भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। और उसी समय भक्ति आंदोलन आंदोलन चला था। तो उसी समय की एक कवयित्री है मीराबाई, जिन्होंने भक्ति से संबंधित पद लिखे और इन्होंने कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण से भक्ति से संबंधित ही इन्होंने पद लिखे। मीरा का जन्मकाल तथा जीवन व्रत के विषय में बहुत मतभेद है, परंतु विद्वानों द्वारा इनका जन्म सन 1530 और मृत्यु सन 1630 मानी की गई है। ठीक है, इनका जन्म 1503। इनके जन्म के संबंध में बहुत अधिक मतभेद है, लेकिन इनका जन्म विद्वानों ने इनका एक जन्म फिर माना गया है 1503 में और मृत्यु इनकी मानी गई है 1630 में। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ, पर 1 वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। इनके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, 1 वर्ष बाद ही। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। देखिए, मीरा की भक्ति दैन्य यानी कि दीनता, जहाँ के जो भक्त है वो एक दीनहीन होकर प्रभु के सामने भक्ति की भीख मांगता है, तो वहाँ दैन्य भक्ति है इनकी। और माधुर्य भाव की भी है, क्योंकि माधुर्य भाव की इसलिए है क्योंकि इन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और पति के रूप में ही उनकी पूजा की, इसीलिए माधुर्य भाव वहाँ आएगा। इसलिए माधुर्य भाव की भक्ति भी इनकी हम मान सकते हैं। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। देखिए, पति की मृत्यु के बाद इनके जो ससुराल वाले थे, उन लोगों ने बहुत से अत्याचार किए इनके ऊपर, मतलब इनको मारने की कोशिश भी, इनकी हत्या करने की भी कोशिश की उन्होंने। तो फिर ये वहां से निकल गई, क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति बचपन से ही इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन इनका विवाह कर दिया गया। पर इनके जो पति है उनको भी जो एक साजिश के तहत उन्हें भी मार दिया गया था, और इन पर भी काफी दबाव पड़ा कि नहीं, तुम भक्ति नहीं करो या संतों के साथ नहीं बैठो उठो। लेकिन चूंकि जब इनके पति की मृत्यु हो गई, तो फिर ये इनके जीवन का कोई और उद्देश्य रहा भी नहीं, और ये संतों के साथ ही घर से निकलकर संतों के साथ ही अपना जीवन यापन, उनके सत्संगों में और भजनों में, भगवान के भजनों में अपना मन लगाकर और अपना जीवन यापन करने लगी। तो योगियों और संतों के साथ ही और जो वैष्णव भक्त यानी कि कृष्ण के जो भक्त थे, उनके साथ ही रहती थी। तो उन्हीं के जीवन का इनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। इनके आराध्य श्री कृष्ण रहे हैं। अपने आराध्य के लिए मीरा ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया और अंत में
कृष्णमय हो गई। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि एक दिन कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर ये पूजा कर रही थी और उसी मूर्ति में लोग कहते हैं ये समा गई। फिर ये अचानक ही वहां से अदृश्य हो गई और तो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की मूर्ति में ही ये समा गई, लीन हो गई। इसलिए यह कहा गया है कि कृष्णमय हो गई। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग विहाग, राग सोरठा और मीराबाई की प्रमुख कृतियां आदि मीराबाई की कृतियां हैं। ये सारी गोविंद जी की टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग विहाग, राग सोरठा, ये सब क्या है? मीराबाई की कृतियां हैं। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। इनके पद गेय हैं, यानी कि गाने योग्य हैं। ईश भक्ति का समर्पण भाव इनके पदों में सर्वत्र पाया जाता है।